हेलो बच्चों, मैं करण बागला जीनियस स्कूल की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स। ठीक है ना। अपने जो आज टॉपिक कर रहे हैं वो पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, ठीक है ना, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको लगातार चलाएंगे। तो उसके अंदर अपने डिनोट करने के लिए बताया था, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करने का तरीका क्या होता है। तरीका होता है एरो। इस एरो को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, वैद्युत बल रेखाएं। इन वैद्युत बल रेखाओं को आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या होती हैं, ये रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, पैरेलल होती हैं। ठीक है, और ठीक है ना, समांतर होती है। समांतर कौन सी फॉर्म में होती है? समांतर ये कर्व की फॉर्म में होती है, यानी इस तरह वक्र के रूप में होती है, कर्व फॉर्म में होती है। ठीक है। दूसरा, जब इसको बताते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो क्या दिखाओगे? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, जिसकी जो किधर से किधर जाएगी? प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। ये थी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अब इसके अंदर क्या है, आपको ये पता चल गया इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पैरेलल होती है आपस में, वक्र की फॉर्म के अंदर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, और जब इस प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ जब जा रही है तो इसके ऊपर स्पर्शरेखा टेंजेंट खींची जाती है, तो वो बताती है इसकी वेग की दिशा को, क्षणिक वेग की दिशा को। और एक और चीज़, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती। दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती, क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं नहीं हो सकती। एक ही बिंदु, इस ओ बिंदु पर दो दिशाएं हो रही है, किसकी? विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की। उसके साथ चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कहाँ से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, ये अपना बेसिक था किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना टॉपिक है डाइपोल। दूसरा नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। लिखने का तरीका P। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज, तो यह एक सदिश राशि होती है, यह एक क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। यह एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी होती है। होता क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? होता क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? दो आवेशों का निकाय होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दो आवेशों के निकाय, मतलब इसके अंदर दो आवेश होंगे। अब बात करते हैं किसी डाइपोल के अंदर दो आवेश कैसे? तो दो आवेश, तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन जो रहती है, फर्स्ट कंडीशन आपकी ये रहेगी कि उनकी कैपेसिटी, सामर्थ्यता सेम हो। ठीक है। सेकंड कंडीशन रहेगी नेचर डिफरेंट हो, आवेश की प्रकृति क्या हो? भिन्न हो। ठीक है ना। डाइपोल पढ़ा, डाइपोल के अंदर क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं। लिखने का तरीका P। ये एक सदिश राशि होती है। कैसे होती है वो मैं आगे बताऊंगा। यह क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिखता कैसे है, क्या चीज़ होती है? तो ये दो आवेशों का एक निकाय होता है जो कि एक निश्चित दूरी पे स्थित होते हैं।
अब ये दो आवेश कैसे होते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन है? तो ये दो आवेश, इसकी कंडीशन है कि उनकी कैपेसिटी, सामर्थ्यता, यानी कि उनका जो मान है, वैल्यूएशन है चार्ज की, वो क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए, परिणाम समान होना चाहिए। और प्रकृति, चार्ज आवेश की प्रकृति है वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज हो तो दूसरा क्या हो? नेगेटिव चार्ज। एक धनात्मक आवेश हो तो दूसरा क्या होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा था। एग्जाम्पल से समझेंगे तो देखना, एक 4 निकाय लेते हैं। अब 4 निकाय थे तो इसके अंदर से ये बताना है कि डाइपोल विद्युत द्विध्रुव कौन सा है। तो देखना, फर्स्ट क्या रहा, कंडीशंस लिख लेते हैं। कैपेसिटी सेम, सामर्थ्यता सेम, नेचर क्या चार्ज की, प्रकृति क्या, डिफरेंट। तो देखो सिस्टम देखते हैं, +2 चार्ज, +2 चार्ज, मान क्या है, वैल्यूएशन क्या है? सेम है। वैल्यूएशन क्या है? सेम है। परंतु दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, पर दूसरी कंडीशन प्रकृति चार्ज की, तो ये +2, ये भी +2, प्रकृति क्या है? समान है। दूसरी कंडीशन अपनी क्या कहती है कि प्रकृति क्या होनी, समान नहीं होनी चाहिए। तो पहला ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सेकंड पे आते हैं, +2 +1, कैपेसिटी समान है? नहीं है। ये 2 कूलम का, ये 1 कूलम का, कैपेसिटी समान ही है, मतलब डाइपोल नहीं है। इस पे आते हैं, पहली कंडीशन क्या, कैपेसिटी समान है? नहीं है, ये 2 कूलम का है और ये 1 कूलम का है। परंतु सेकंड कंडीशन, नेचर चार्ज की प्रकृति डिफरेंट है, डिफरेंट है, ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है। पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक नहीं हो रही, तो ये भी द्विध्रुव क्या नहीं है, डाइपोल नहीं है। फोर्थ कंडीशन देखो, कैपेसिटी 2 समान, प्रकृति क्या है? माइनस की और प्लस की, प्रकृति क्या है? भिन्न भिन्न, यानी कि ये एक क्या है? डाइपोल द्विध्रुव है। तो द्विध्रुव की क्या कंडीशन थी? कैपेसिटी समान होनी चाहिए और नेचर क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होती है? P की दिशा क्या होती है? डायरेक्शन क्या होती है? तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। विद्युत क्षेत्र की क्या होती है? विपरीत। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? प्लस से माइनस। तो द्विध्रुव की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस से प्लस। यानी कि विद्युत द्विध्रुव की, यानी कि क्या? विद्युत द्विध्रुव की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। ठीक है ना, ये इसकी डायरेक्शन रहती है। अब इसका न्यूमेरिकली एनालिसिस करते हैं और गणितीय रूप में इसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो उस पे बात करते हैं। तो इसका गणितीय रूप से फॉर्मूला अपने अभी देखते हैं। तो गणितीय रूप से फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं P से। एक सिस्टम रहा, ये रहा आपका, चार्ज प्लस Q है, चार्ज माइनस Q है, बीच की दूरी 2a है। ये एक डाइपोल है, द्विध्रुव है। तो P का फॉर्मूला होता है आवेश, दोनों में से कोई आवेश ले लो, निशान नहीं लेने, आवेश इंटू बीच की दूरी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो आवेश कितना है? Q। आवेश सेम है तो Q लिख लिया, प्लस माइनस निशान लेना नहीं, बीच की दूरी क्या? 2a। तो P का फॉर्मूला आता है 2aq। द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसे निकाला जाता है? 2aq से।
एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझने के लिए देखो, एक कंपाउंड था NaCl। NaCl एक यौगिक था। पहले तो ये बताना है कि ये एक द्विध्रुव डाइपोल है क्या। तो देखो, जब इस कंपाउंड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, Na क्या होगा +1 और Cl क्या होगा -1। ठीक है ना। तो देखना, इसके ऊपर चार्ज कैपेसिटी कितनी है, +1 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर चार्ज कैपेसिटी क्या है, -1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके अंदर क्या, देखना +1 और 1 चार्ज की कैपेसिटी सेम, प्रकृति +1 और -1 है। तो मतलब ये क्या, एक डाइपोल है। अगर इनकी बीच की दूरी 1.6 एंगस्ट्रॉन है तो द्विध्रुव का मान निकालो। तो देखना, P का फॉर्मूला क्या, 2a × Q। 2a क्या है, बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है, 1.6 एंगस्ट्रॉन। और Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 1e। 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस का, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, माइनस का होता है। केमिस्ट्री का पार्ट है बट थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। अब P की वैल्यू देखो, 1.6 एंगस्ट्रॉन। मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -12 मीटर इंटू 1e। तो एक कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपने को सोल्व करने, कौन सा एग्जाम्पल, डाइपोल के द्विध्रुव के। अब डाइपोल के बाद आगे की जो हेडिंग रहती है वो रहती है डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। यानी कि ये आपका डाइपोल है, ठीक है ना। तो इसमें दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए जा सकते हैं, या दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए जा सकते हैं। एक तो इस द्विध्रुव के अक्ष के ऊपर किसी बिंदु पर द्विध्रुव फाइंड किया जा सकता है। क्वेश्चन ये, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। द्विध्रुव के अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र फाइंड करना, यानी कि इस पॉइंट पे। दूसरा होता है द्विध्रुव से किसी एंगल या 90 डिग्री के ऊपर, निरक्ष के ऊपर, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर, निरक्ष इक्वेटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इसके कारण, तो फर्स्ट रहेगा अक्ष के ऊपर, और सेकंड कहाँ पे फाइंड करेंगे, निरक्ष के ऊपर। अक्ष से मतलब क्या, डाइपोल के एक्सिस के ऊपर। निरक्ष से क्या मतलब, इक्वेटर से क्या मतलब, डाइपोल से 90 डिग्री अबोव, इस पॉइंट के ऊपर।